आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर कल होंगी पोलिंग। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी, अमले को रवाना किया जा रहा है पोलिंग मराकज पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कर रहे हैं कोशिश, महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं हो रही है बात। कांग्रेस और आरजेडी अपने मंशूर को लेकर संजीदा नहीं, रियासती वजीर व जेडीयू लीडर विजय कुमार चौधरी का बयान। पटना में जेडीयू के नौजवान लीडर सौरभ सिंह को गोली मारकर किया गया हलाक, पुलिस कर रही है मामले की हर जाविये से जांच। और अब नजर डालेंगे सबसे बड़ी अहम खबर पर, जो कि पटना से आ रही है। पटना के एक होटल में आज आग लगने से 6 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि पटना रेलवे स्टेशन के करीब होटल में आग लगने के वाकये में 2 दर्जन से शायद अफराद झुलस गए। बताया जा रहा है कि सिलेंडर के फटने से ये आग लगी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने और बचाव सरगर्मियों में हिस्सा लिया। कि आज होटल में भीषण आग लगी हुई जी। इस सूचना पर हम लोग तत्काल जो जिस अवस्था में है जी, उसी अवस्था में हम लोग भागे आए जी। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो फायर रिसोर्स है उसको मोबिलाइज किया जी। मोबिलाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे जी। और हमारे फायरमैन काफी मुस्तैदी से जी, काफी हिम्मत के साथ जी, और काफी तीव्रता से जी, इस भयंकर घटना के बीच में, भयंकर आग के बीच में जो है कि ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म रोज लगाया गया। इसके ऊपर से चढ़ के ऊपर तक जाके जी, पानी इन्होंने मारा। पानी मार के आग को थोड़ा ठंडा किया जी। करीब 20 से 30 लोगों को हम लोगों ने अभी तक रेस्क्यू किया है जी। और आग पर लगभग नियंत्रण हम लोग पा चुके हैं। और हमारी टीम जो है कि पूरी प्रोक्सीमिटी सूट, पूरा सर्वाइवल सूट को लेकर के अंदर गई भी है। और हम लोग एक एक कमरे को छान के देख रहे हैं और कहीं भी जो भी व्यक्ति अंदर फंसे हुए हैं, पहले हम लोगों का काम है उसको रेस्क्यू करके बाहर निकालना। मैं नाश्ते करने के लिए वहाँ गया था, ठीक है ना। वो लोग खाना बना रहा था, वहाँ पे प्लास्टिक का कैरी बैग रखा हुआ था। मसाला जो फेंकता है ना, क्या उसकी गुंडी से ना मसाला गैस तेज किया ना, वो प्लास्टिक में आग लग गया। प्लास्टिक में आग लगने के कारण वो गैस में लग गया। उसकी आग लगने के बाद सारे स्टाफ वहाँ से भाग चुके, एक भी स्टाफ नहीं, सारे के सारे बाहर आ गए। बाकी जो गेस्ट हाउस के ऊपर से आदमी 1-2 बंदे ने ऊपर से कूद चुका है। मैंने 1-2 वीडियो भेज दिया, देखिए उसमें किस तरह बंदे को कूदा। और मैंने यहाँ देखा कि जो भी है ये अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में 45 मिनट लगभग आने में लग गया। इसलिए लगा कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था और एक भी पुलिस वाले वहाँ पे तत्काल में यहाँ पे नहीं आया। अंदर फायर सेफ्टी की जो मशीन होती है वो यूज कहाँ कर पाया, तो इसलिए नहीं कर पाया। वो फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ी है, तो आदमी कैसे क्या उतरेगा? अपनी बताइए। बिहार में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 5 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बंका में पोलिंग होगी। इनमें से 3 सीटें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया सीमांचल में आती हैं, जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। इस बार किशनगंज में सहरुखी मुकाबला है। कांग्रेस के मौजूदा एमपी जावेद आजाद, जेडीयू के मास्टर मुजाहिद और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के दरमियान मुकाबला है। पूर्णिया सीट पर आजाद उम्मीदवार पप्पू यादव ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। वो यहां से 2 बार आजाद और 1 बार एसपी के टिकट पर एमपी रह चुके हैं। और इस इलेक्शन में जेडीयू एमपी संतोष कुशवाहा और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती भी मैदान में हैं। इस बार कटिहार लोकसभा सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। एनडीए से जेडीयू के एमपी दुलाल चंद्र गोस्वामी इंडिया ब्लॉक से 5 बार एमपी रह चुके तारिक अनवर को सख्त टक्कर दे रहे हैं। भागलपुर में जेडीयू एमपी अजय मंडल और कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा के दरमियान मुकाबला है। बांका में एक तरफ जेडीयू उम्मीदवार गिरधारी
संजय यादव हैं तो मौजूदा रुकने पार्लियामेंट भी हैं। इधर दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव हैं। 5वें हलकों में सियासी पार्टियों ने जमकर तशहीर की। अब वोटर्स को यह तय करना है कि वो किस उम्मीदवार को मुंतखब करते हैं। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि माओ और बहनों की खुशियां छीनने वाले अब असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती हुई मईशत जैसे मसाइल पर बात करें। आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहां तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया। आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने। मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ तो किसने सुहाग उसका छीना। चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना। नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना। किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना। ये बताइए ना, कोविड में जो लोग मरे किसके वजह से। आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था, किसके। बिहार के रियासती वजीर विजय कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के इंतखाबी मंशूर पर बात की। विजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी अपने मंशूर को लेकर संजीदा नहीं है। बुलाने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में कांग्रेस और राजद ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए और उसके आधार पर उन्होंने लोगों से, बिहार और देश की जनता से कुछ वादे किए हैं। हम आपसे इसी सिलसिले में जिक्र करना चाहते हैं कि उन्होंने जिन बातों की चर्चा अपने घोषणा पत्र में की है, अगर उनको आप देखेंगे तो उसी से लग जाएगा कि ये लोग बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने अपने घोषणा पत्र के प्रति भी गंभीर नहीं है। क्योंकि अब जैसे कांग्रेस की बात लीजिए आप, कि कांग्रेस आज देखिए, कल राहुल गांधी जो उसके नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने की बात, जो कांग्रेस अब एकदम अपना मुद्दा बना के इस चुनाव में आ गई है कि हम जातीय जनगणना देश में कराएंगे। और कल तो राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अब ये उनका चुनावी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उनके जिंदगी का मिशन है। अब आप सोचिए, और हम आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा पाखंड है जिसका कोई हिसाब नहीं है।
काराकाट लोकसभा हलके से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस हलके के मसाइल को हल किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस वक्त मुल्क में नरेंद्र मोदी का कोई मुतबादिल नहीं है। इन्होंने कहा कि फिल्मी अदाकारों का सियासत में आने और समाजी कामों से दूर रहने का कोई फायदा नहीं है। वजीर आजम के खिलाफ नाजेबा तबसरों के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। तेजस्वी यादव के पास कोई मसला नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के तबसरे कर रहे हैं। किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर, इस तरह से शब्दों का चयन किया? देखिए, तेजस्वी यादव के पास कोई इशू ऐसा है ही नहीं जिसको लेकर वो बात करें। प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन अब उनकी वही समझ है। श्रीकांत निराला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पटना के मानेर असेंबली हलके से 4 बार के एमएलए श्रीकांत निराला ने बिहार बीजेपी मीडिया सेंटर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बीजेपी की रुकनियत हासिल की। बीजेपी के रियासती शरीक इंचार्ज दीपक प्रकाश ने निराला को पार्टी की रुकनियत अता की और पार्टी में उनका खैर मकदम किया। पार्टी में शामिल होने के बाद निराला ने दावा किया कि इस इलेक्शन में मानेर असेंबली हलके से बीजेपी क़ियादत करेगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़ियादत में ही मुल्क आगे बढ़ रहा है। राजेश बाबू एवं पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया, मुझे अपार खुशी हो रही है आज भाजपा का सदस्यता ग्रहण करके। बल्कि यूं कहें, मैं अपने घर में वापसी किया। मैं प्रथम बार जब भाजपा में आया, राम कृपाल जी एमपी के चुनाव उसमें भी लड़ रहे थे। नॉमिनेशन के बाद मनेर पटना के गांधी मैदान में मीटिंग हुई थी। उस समय मैंने कहा था कि मनेर विधानसभा क्षेत्र से लोगों के दिमाग में भ्रम क्या था, सच्चाई भी था कि बिहार में यादव बहुल होने के कारण मनेर विधानसभा क्षेत्र कम से कम 50,000 का लीड आरजेडी को दे रहा है। मैंने कहा था उस समय 10,000 से लीड हम पार नहीं करने देंगे। बहुत लोग थे, सारे 6 विधानसभा के लोग वहाँ उपस्थित थे, पूरे पार्टी के के। किसी ने विश्वास नहीं किया। हमारे नेता माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि 20,000 से कम लीड नहीं होगा मेरे से, तुम सही आकलन। तो भैया एकदम निश्चित रूप से 10 से नीचे रहेगा और मात्र 6,000 का लीड मिला था उसमें मनेर विधानसभा। जैसे जैसे सीवान लोकसभा के इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार हिना शहाब की अवामी राबता मुहिम भी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इसी सिलसिले में आज वो बिंदुसार बुजुर्ग वार्ड नंबर 8 में लोगों से मुलाकातें की और इस मौके पर हिना शहाब ने खिताब करते हुए कहा कि सब लोग जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हिना शहाब ने कहा कि वो सबके दुख दर्द में शरीक रहेंगी। पेश है हमारे सीवान के नुमाइंदे मोहम्मद सादिक की ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के बिंदुसार बुजुर्ग में और हबीबुल्लाह खान का ये मकान आप देख रहे हैं। हमारे ठीक पीछे ये मकान आपको दिख रहा होगा। हिना शहाब जो पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सीवान में इलेक्शन लड़ रही हैं। तो आज उनका जनसंपर्क अभियान यहीं से शुरू होगा और यहाँ से आज होते हुए कई एक जगहों पर उनका जनसंपर्क अभियान होना है। तो आइए सीधे चलते हैं उनकी सभा में और जानने की कोशिश करते हैं कि आज जनसंपर्क अभियान के तहत सीवान के बिंदुसार से वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मिलने जुलने वालों लोगों को क्या मैसेज दे रही हैं। सब लोग जुड़ते हैं तो लगता है कि साहब कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, सबके बीच में है, एनर्जी आती है और मुझे हौसला मिलता है कि मैं आगे बढ़ूं और अपने सीवान के लिए कुछ करूं। मैं वादा करती हूं कि मैं आपके द्वार पे आऊंगी, आपके सुख दुख को मिलकर बांटूंगी और आप मेरे यहाँ आइएगा, मैं आपके अपने द्वार पे भी सम्मान करूंगी। बहुत सारी हवाएं आएंगी जाएंगी, उस पर कोई टिपा टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सबका सहयोग है वहाँ पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हारता वही है जो कभी जीतने का हौसला रखता है। इसी के बाद मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।
भागलपुर में लोकसभा इंतखाबात आज़ादाना, पुरअमन, मुनसिफाना और खौफ से पाक माहौल में कराने के लिए इंतजामिया की जानिब से तैयारियां की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि पोलिंग के हवाले से दरकार जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इन्होंने बेहतर वोटिंग फीसद की भी उम्मीद जाहिर की है। प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि 26 अप्रैल 2024 को इस भागलपुर में लोकसभा का आम निर्वाचन होना है और उसके लिए पूरी तैयारी हम लोग की तरफ से कर ली गई है। उसके संबंध में आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को है और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान है और इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ बूथ पर मॉक पोल 5:30 में प्रारंभ हो जाएगा सुबह में चुनाव के दिन। और मैंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एवं विभिन्न कैंडिडेट से अनुरोध किया था कि अपने पोलिंग एजेंट को वो समय पे भेज दें ताकि हम 5:30 में मॉक पोल स्टार्ट करें। और भागलपुर में 3 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। अमले को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर भेजा जा रहा है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर वसी सहूलियात फराहम की गई हैं। कई पोलिंग बूथ पर वीडियो कास्टिंग भी जारी रहेगी और माइक्रो ऑब्जर्वेशन के जरिए सिक्योरिटी भी होगी। इंतखाबी अमल को पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए कड़ी नजर रखी जाएगी। से हम लोग विभिन्न बूथ के लिए अपने कर्मियों को, पदाधिकारियों को एवं सुरक्षा बलों को रवाना कर रहे हैं। आज हमारे पूरी टीम ईवीएम के साथ, मशीनरी के साथ सभी बूथ पे रवाना हो जाएगी और सभी बूथ पे हम लोगों ने व्यापक इंतज़ाम किए हैं। आपको अवगत करा दें कि फोर्स के लिए बूथ के अलावा जो जोनल दंडाधिकारी हैं, उनके साथ पुलिस पदाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हैं, क्यूआरटी हैं। इसके अलावे आपको 1200 से अधिक बूथ पे, लगभग 1270 बूथ पर हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग भी करा रहे हैं, वेबकास्टिंग करा रहे हैं। किशनगंज लोकसभा सीट पर जुमा को होने वाली पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग अमले को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ भेजा जा रहा है। हम आपको बता दें कि 18 लाख से जायद वोटर्स 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। किशनगंज लोकसभा हलके में कुल 1636 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 258 हसास बूथ रहेंगे। देखिए, जैसा कि हमारा द्वितीय चरण में चुनाव था किशनगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो आज P-1 डे पे हमारा ईवीएम डिस्पैच का जो पूरा जहाँ पर हो रहा है, हमारी बाजार समिति में सारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, साथ में पुलिस पार्टी हैं, उनका टैगिंग करके ईवीएम लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर जा रही है। सर, मतदान के बाद यहीं पर ईवीएम जेडीयू के नौजवान लीडर सौरभ सिंह को कल रात पटना के पुनपुन थाना इलाके में गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि उनके साथ मौजूद उनका दोस्त मुनमुन कुमार गोली लगने से शदीद तौर पर जख्मी हुआ और पटना के एक खानगी अस्पताल में जेरे इलाज है। लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर अपनी बरहमी का इजहार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कत्ल की वजूहात की तहकीकात भी की जा रही है। 4/24 को बढ़िया कॉल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाज़ार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे, तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया। और पटना में पेश आए कत्ल की वारदात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि जो लोग जंगल राज का नारा लगाते थे वो वाज़ेह करें कि इस तरह के वाक़े के बाद इनका क्या कहना है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और इंतजामिया का खौफ खत्म हो गया है। अपराधी पूरी तरह से मस्त है। अपराध करके वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को पस्त किए हुए हैं और अपराधियों की जो स्थिति है, अपराध करके वो कहीं ना कहीं पूरे शासन प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं और राज्य सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है। और जो लोग बीजेपी के तर्जुमान पीयूष शर्मा ने तेजस्वी यादव पर नुक्ताचीनी की। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में दलितों, ओबीसी और कबायलियों को सबसे ज्यादा फायदे मिले हैं। पीयूष शर्मा ने मजीद कहा कि मुल्क का आइन महफूज है। तेजस्वी यादव को ज्ञान का बिल्कुल अभाव है।
उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि दलित, ओबीसी और आदिवासी मोदी सरकार की गरीब समर्थक योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। पिछले 10 वर्षों के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी के तर्जुमान जयराम विप्लव ने तेजस्वी यादव से 5 सवालात पूछे हैं, जिनमें उन्होंने तेजस्वी यादव से अपने दौरे हुकूमत की सरगर्मियों से आवाम को वाकिफ कराने का भी मुतालबा किया। गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने नालंदा का दौरा किया। उनकी अहलिया रीटा श्रीधरन भी उनके साथ थी। गोवा के गवर्नर ने नालंदा के खंडहरा पावापुरी में अपना वक्त गुजारा और श्रीधरन ने कहा कि आलमी वर्सा देखकर इन्हें खुशी हुई। यह हमारे मुल्क का शानदार सकाफती वर्सा है, इसकी अहमियत को समझना होगा। नालंदा के अस्थावा असेंबली हलके से एमएलए और नालंदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सदर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एसोसिएशन के जिला नालंदा के नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार को उनकी क़ियादत और कोऑपरेटिव सेक्टर के तई लगन की वजह से ये बावकार ओहदा मिला है। इन्होंने न सिर्फ अपने हलके के लोगों बल्कि रियासत की कोऑपरेटिव तहरीक के लिए भी अपनी सरगर्मियां दिखाई हैं। इन्होंने कहा कि वो काश्तकारों और छोटे ताजिरों को ज्यादा से ज्यादा मदद फराहम करेंगे। और मुझे और मेरी टीम को निर्विरोध निर्वाचित करने का काम किया है। इसके लिए नालंदा जिला सहकारिता परिवार को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। मुझे खुशी है कि मुझ पर विश्वास किया है और मुझ पर जिम्मेदारियां सौंपी है। मेरा कर्तव्य है कि हम एक खुशनुमा माहौल बनाकर एक रचनात्मक सोच, एक सृजन का विचार, एक सकारात्मक विचार के तहत काम जो हम लोगों ने मजबूती से शुरू किया है। पटना में तालीमी मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें तुलबा की रहनुमाई की गई है। बिहार हुकूमत की स्कीम के तहत इस मेले का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद होनहार तुलबा को हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में मालूमात फराहम करना और इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ दीगर मज़ामीन के बारे में भी मालूमात फराहम करना था। एजुकेशन फेयर है, अगर मतलब जो आपको जानना है पढ़ाई के बारे में, जो आपका मतलब एम है बनना, वो यहाँ पर उसके बारे में पता चलता है। सारे लोग मतलब बताते हैं। तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया है जो फेयर, खास करके आप लोगों के लिए, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिली? हाँ, बहुत मिला। मतलब जो मेरा एम है करना, उसके बारे में बहुत कुछ जाना। क्या बनना चाहती हो? बीएससी नर्सिंग। अच्छा, चलो। और कुछ इस यहाँ के बारे में जानकारी मिली? हाँ मिले, मतलब सारे कोर्सेज के बारे में मिले, लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्ट करते यहाँ मतलब एजुकेशन लगा हुआ है, उसके किस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, कैसे करना है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, इसीलिए आपको मैंने किससे ज़्यादा कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ज़्यादा पसंद पड़ा और क्यों? क्या बनना चाहती हो? हम तो अभी यूपीएससी करना चाहते हैं, तो 12th पास आउट हुआ है, ग्रेजुएशन में नाम यूपीएससी करने की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको इंडस्ट्री ने, औद्योगिक इकाइयों ने स्थापित किया है। इसमें IBM जो है हमारा एंकर पार्टनर है। विश्व में पहली बार IBM ने किसी यूनिवर्सिटी को एज ए पार्टनरशिप का काम किया है। और उसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज और एनसिस US मल्टीनेशनल, ये हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं। तो एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी भारत की जिसको इंडस्ट्री ने स्थापित किया है। और एक गवर्निंग बॉडी, प्रोफेशनली रन गवर्निंग बॉडी है, इसको चला रही है डॉक्टर संदीप सिंह कोड़ा, जो चांसलर है यूनिवर्सिटी की। मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहा हूँ। लिटिल मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज का नाम है मेरा। एंड टुगेदर विद सिविल इंजीनियरिंग मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हूँ। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है इंटरनेशनल कॉलेजेस में, कोई US में जाना चाहता है या UK में जाना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। SOP
LOR सब लेके उसका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कौन सा यूनिवर्सिटी लेना है, कौन सा ब्रांच पे जाना है, वो कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया तो कौन सा काम मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, वो सब मैं मेंटरिंग के तरफ से मैं करता हूँ। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।